नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपनी रीति रिवाज वाली क्लास चल रही थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जीके प्रहार बैच में राजस्थान का सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन अपन पढ़ रहे हैं। उसमें प्रमुख रीति रिवाज पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये मजेदार भी है और इसमें से सवाल बनेंगे भी। ऐसे लग रहा है जैसे रेडियो जॉकी की तरह बोल रहे हैं ना, तबा तप तपा तप, है ना। थोड़ी सी मतलब यूं फॉर्मेलिटी वाला सीन आ जाता है जब क्लास शुरू होती है। हालांकि अपने यहाँ पे ये चीजें है नहीं, मैं कभी था सूट वूट में कौन पटाया, ठीक है। लेकिन वो लगता है कभी जैसे बैंक वालों के फोन आते हैं ना, तब मेरे पास भी कई सारे फोन आते हैं। मेरा इच्छा होती है और मैं कह ही देता हूँ उन्हें ज्यादातर, भैया थोड़ा सा रटंत विद्या से परे होकर आप कहें तो बात कर ली जाए। वो भी कहते हैं गुरुजी आप हमारी चुटकी ले रहे हो, ये तो हमारा काम है। मैं भी कह देता हूँ मेरा भी ये काम है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, बढ़िया है। आज पहले जो है मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोगों के विवाह करवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो सब अंतिम संस्कार की बड़ियो 16 संस्कार के माय अंत्येष्टि। अंत्येष्टि में क्या होता है? मरणोपरांत अंतिम मतलब क्रियाक्रम होता है उसका। ठीक है, तो अंत्येष्टि में क्या है? मरणोपरांत क्रियाक्रम, मानव जीवन का ये अंतिम संस्कार कहलाता है। ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मृत्यु से संबंधित ही सारे जो है शब्दावली और संस्कार है, रीति रिवाज है। देखो बैकुंठी क्या होती है? मृत्यु के बाद पालकी में बैठाकर शव यात्रा निकाली जाती है। ज्यादातर ये जो बैकुंठी वाली परंपरा है ना, ये साधु संतों में ज्यादा देखने को मिलती है। कहाँ? साधु संतों में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और कई समाज है उनमें भी ये चीजें देखने को मिलती है कि वहां पे बैकुंठी में बिठाकर जो है शव यात्रा निकाली जाती है। कईयों में जो है बुजुर्ग मृत्यु होती है तो ढोल नगाड़े बैंड बाजा भी बजाए जाते हैं, गाजे बाजे के साथ में भी ले जाते हैं। अलग अलग परंपराएं सभी जगह। शव यात्रा सभी जानते हैं, मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा, घर से शमशान तक ले जाना। बखेर, ये ऐसे शब्द आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न बना हुआ है। शव यात्रा के रास्ते में सिक्के बिखेरते हैं। ठीक है, पैसों के पुराने सिक्के आप लोग देखोगे, 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, ऐसे सिक्के बिखेरे जाते हैं फूली मकानों के साथ में। इसे बखेर कहा जाता है और इसमें उछाले हुए सिक्के जो है, इनके लिए मान्यता भी है कि छोटे बच्चे को उसे पहनाया जाए तो नजर वगैरह नहीं लगती। ठीक है, ऐसी मान्यता है। तो ये बखेर भी किसी किसी समाज में नहीं होता, किसी में होता है। दाह संस्कार ये लगभग सभी में है, और जिसमें दाह संस्कार नहीं होता उनके जो है जमीन में दफनाए जाते हैं। ठीक है, तो चिता को मुखाग्नि देना, इसे लोपा देना भी कहते हैं। ये शब्द ध्यान में रखना। ठीक है, ज्यादातर यूं कह दिया करे, कोई मतलब ज्यादा यूं घड़ी में करे ना बात, या कोई बट जावे और की बिन हाथ नहीं आवे तो क्या लोपो देवा की थी। ठीक है, ऐसे कह दिया करते हैं, मतलब घड़ा में कह दिया करे, मारवाड़ी थांध्याने की भी कर सके। तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? लोपा देना कहते हैं। इसे मुखाग्नि जो दी जाती है, अंतिम अग्नि दी जाती है, उसे लोपा देना। अस्थि संचयन ये जो है दाह संस्कार के तीसरे दिन किया जाता है, अस्थियां एकत्रित करना। फूल चुनना भी कहते हैं इसे। फिर बाद में जो है गंगा जी में और पुष्कर जी में और जाते हैं फूल पधराने, ये बोला जाता है। देसी शब्दावली यहाँ पे विशेष ध्यान रखनी है। इसमें देखो क्या होता है, दाह संस्कार जब कर लिया जाता है तो मानव शरीर में कुछ हड्डियां ऐसी होती है जो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती, जलती नहीं है ना। तो यहाँ पे आज वोल्टेज का बहुत ज्यादा इशू है। ये भगवान क्लास को ब्रेक मत करवाना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसी जैसे कि दाढ़ की कुछ हड्डियां हैं, ठीक है, कुछ सिर की ऐसी जो है दांत हो गए कुछ, और ऐसी चीजें जो जलती नहीं है, उनको जो है 3 दिन बाद में चुना जाता है, वहां से इकट्ठा किया जाता है, कलश में लेकर आते हैं और फिर जो है अस्थि विसर्जन करने जब जाते हैं वो यही अस्थियां होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फूल चूना, और बाद में जो है फूल पधराने जाते हैं। ले वो स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा हूं और डिटेल में पढ़ा बार थे, एक बार लेता जाओ, जूं जूं पढ़ा जूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फूल पधराना यही है, एकत्रित की हुई अस्थियों को पवित्र झील या नदी में विसर्जन करना। ज्यादातर जाते हैं गंगा जी, और गंगा जी से लौटते हुए पुष्कर जी। और लेकिन अलग अलग जगह पे, जैसे कि आदिवासी समाज में, गरासिया समाज की देखो तो नक्की झील के वहां पे अस्थियां विसर्जित होती है। मीणा समाज की जो अपने मेला भरता है गौतम ऋषि का, तो वहां पे गंगा प्रकट होने पे भी अस्थियां विसर्जित की जाती है। तो अलग अलग समाज की अलग अलग मान्यताएं भी है। ठीक है, डांगड़ी रात ये क्या होती है? मृत्यु के 11वें दिन भजन का आयोजन किया जाता है। बारियों एक रात, एक मतलब दिन पहला। ठीक है, बारी हो गया 12वें दिन, जिसको 12वां बोला जाता है। बारियों भी क्या, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द प्रयोग मिल रहा है। ठीक है, उससे पहले जो भजन संध्या होती है वो अपने क्या कहलाती है? डांगड़ी रात। दाढ़ी कातरिया ये क्या कि जितने भी अपने जो कांदिए गए होते हैं ना, एक ध्यान रखना, कांदिया शब्द आएगा।
कांधिया। कांधिया यानी कि जो शव यात्रा में जितने भी लोग शामिल हुए वो कांधिये हैं। उन्होंने अर्थी को कहीं ना कहीं कंधा दिया है, और कंधा नहीं भी दिया तो फिर भी कांधिये कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कांधिये होते हैं। ये जितने शव यात्रा में गए हैं वो उसके बाद में वार वाला दिन, मंगलवार रविवार ऐसा देखकर जो है वार वाले दिन पे बताया जाता है जिसके घर में डेथ हुई है उनके द्वारा कि दाढ़ी कातरिये कब रखे गए। तो वहां पे जो है सभी जने जाते हैं और दाढ़ी, बाल दाढ़ी वगैरह वो दी जाती है। जो परिवार के लोग होते हैं वो मुंडन भी करवाते हैं, और जो कांधिये हैं सिर्फ परिवार के नहीं, रिश्तेदार है वैसे या मिलने वाले भी है तो वो दाढ़ी करवाने जाते हैं। ठीक है, ये है पगड़ी रस्म। बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी मानते हुए पगड़ी बांधना, ये पगड़ी रस्म होती है। अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सब जगह की जाए, ये पहले रियासती काल में ज्यादा होती थी। बारवा या बारिया, मृत्यु के 12 दिन बाद कुछ पूजा और क्रियाएं की जाती है, उसे कहा जाता है बारवा या बारिया किया जाता है। गंगा जी भी लाए जाते हैं इसी दिन, ये सभी जो है। अब ये चीजें आप ज्यादा कैसे सीख पाओगे या समझ पाओगे? अपने आसपास यदि आप लोगों ने ध्यान दिया है, यदि आप समाज में उठते बैठते हो, आप गए हो समाज में इधर उधर कहीं, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, नहीं तो फिर आप इन चीजों से परिचित नहीं हुए होंगे। मौसर और जोसर दो चीजें चलती है। मौसर होता है मृत्यु, देखो दोनों मृत्यु भोज है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि मौसर जो है वो मृत्यु के बाद होता है, वो मृत्यु के बाद होता है। और जो जोसर है, जोसर आदमी जिंदा रहते हुए ही कर देता है, जीवित रहते हुए। ठीक है, तब ही कर देता है मृत्यु भोज खुद का, तो वो जोसर कहलाता है। ये दोनों, जैसे मृत्यु भोज तो एक बुरी प्रथा के अंदर आती है क्योंकि अब ये बोझ सी हो गई है, और ये जो है कुरीतियों के अंदर आ जाती है मौसर। ठीक है, फिर ओक। ओक क्या होता है? किसी त्योहार के दिन मृत्यु होने पर उस त्योहार को नहीं मनाना। मान लीजिए किसी के घर पे होली के दिन किसी की मृत्यु हुई तो वो होली को नहीं मनाएंगे, उसकी ओक लेते हैं। ठीक है, दीपावली के दिन हो गई तो दीपावली नहीं मनाएंगे, उसकी ओक ले ली जाती कि इस दिन तो हमारे दिन, हमारे घर पे जो है यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी। तो ये चीज जो है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है इन्हीं शब्दावलियों से। अभी और है, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखो, मेरी जो है 1-1.5 साल पहले एक बहुत शानदार पुस्तक आई थी, राजस्थान एटलस। ठीक है, मानचित्रावली थी राजस्थान एटलस नाम से। उसमें बहुत 4 रंगों का प्रयोग किया था, बहुत शानदार उसमें जो है मैटर दिया था। उसको मैंने आधार बना के इस क्लास को पूरी करवाना है कि इसके अंदर जो है, अब देखो नेक्स्ट जो अपन देखेंगे ना, इसमें ये मृत्यु से संबंधित सारे संस्कार, इसमें जो है सारी जो शब्दावली बनती है, जितने प्रश्न बनते हैं सारे शामिल है। तो मैंने इसको शामिल किया। अभी इस पुस्तक को अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 से 3 महीने का, क्योंकि अभी पेंडिंग प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं अभी दूसरे भी, तो पहले उनको तैयार किया जाएगा फिर इसको देंगे। अब देखो यहाँ पे बढ़िया तरीके से वापस समझ लेना एक एक चीज को बढ़िया, और जो पढ़ा है वो भी वापस बताऊंगा, और जो नहीं पढ़ा वो तो बताना ही बताना है। देखो अब क्या है, बैकुंठी। सम्मान्य, आदरणीय, पूजनीय, गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी शव यात्रा को गाजे बाजे के साथ शमशान घाट ले जाना बैकुंठी कहलाता है। आगे बात समझ। फिर शव के ऊपर से पैसे उछाले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बखेर कहा जाता है, या उछाल भी कहते हैं। प्रश्न बड़े ध्यान रखिए, बैकुंठी के आगे मृत व्यक्ति के पोतों और निकट संबंधियों द्वारा साष्टांग दंडवत करते हुए आगे बढ़ना दंडोत कहलाता है। अब जहां पे ये क्रिया दिखे तो समझ लेना दंडोत किया जा रहा है। ठीक है, और शव को शमशान घाट ले जाते वक्त पिंड दान किया जाता है, तथा आटे से बना हुआ पिंड गाय को खिलाया जाता है। इसी को पिंड दान कहते हैं, जो साथ में लेकर जाते हैं, और शमशान घाट में पहुंचने से पहले जो है ये गाय को खिलाया जाता है। शमशान के पास वाले चौराहे पर, ठीक है, शमशान घाट जो है उसके पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदली जाती है। दिशा बदली जाती है ऐसे, मान लीजिए इस तरफ सिर है तो फिर बाद में उस तरफ करेंगे, उसको बोलते हैं आधेटा। पता चलता है कि आधेटा आ गया, मतलब आधेटा वो एक चबूतरा टाइप बना होता है, उस पर अर्थी को रखी जाती है, फिर वापस उठाते हैं, दिशा बदल के उठाते हैं, इसको आधेटा कहा जाता है। ये क्रिया भी सभी जगह देखने को मिलती है। आधेटा, आधा रास्ता या आधेरा भी कहा जाता है। ठीक है, बैकुंठी को कंधा देने वाले व्यक्ति कांधिया कहलाते हैं। शव को शमशान में लकड़ी से बनाई गई चिता पर रखने के बाद उसके पुत्र द्वारा चिता के चारों और 3 परिक्रमा देकर मुखाग्नि देना अंत्येष्टि या अंतिम यज्ञ कहलाता है। अगली बात समझ, अंत्येष्टि को अग्नि देने की क्रिया लापा कहलाती है। लापा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लोपा भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यह क्रिया बड़ा बेटा या भाई करता है।
मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों या संबंधियों द्वारा बाल देने की क्रिया बद्दर कहलाती है। क्या कहलाती है? बदर। और अभी अपन ने क्या शब्द पढ़ा है इसके लिए? और दाढ़ी कातरिया। क्या पढ़ा है शब्द? दाढ़ी कातरिया। दाढ़ी कातरिया, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मृत व्यक्ति का कपाल फोड़कर उसमें घी डालने की क्रिया, क्योंकि शरीर में सबसे मजबूत जो है ना वो ये कपाल ही है, दिमाग इसके अंदर सुरक्षित है, तो ये जो है जल्दी से जलता नहीं है। जब शव जल जाता है तो ये बचता है, उसके बाद में जो है घी जो है इसके अंदर डाला जाता है और ये कपाल क्रिया कहलाती है। तो इसमें घी डालने की क्रिया कपाल खंड या कपाल क्रिया कहलाती है। अंत्येष्टि के बाद मृतक के घर वालों को सांत्वना देना सातरवाड़ा कहलाता है। और मृत्यु के तीसरे दिन शमशान में जल से भरा हुआ घड़ा रखा जाता है तथा पके हुए चावल रखे जाते हैं। मृतक की हड्डियों को शमशान से सुरक्षित लाकर रखना ही फूल चयन या फूल चुनना कहलाते हैं, ठीक है। फूल चयन या फूल चुनना। अस्थियों या चिता को बहती हुई जल धारा में प्रवाहित करना फूल पधराना कहलाता है। और मरे हुए व्यक्ति की याद में दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? मौसर। 12वें के दिन ही होता है। खर्च भी कहते हैं, मोहच्छा कहते हैं, औसर कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। इतने सारे इसके नाम हैं। मौसर के अवसर पर दिए जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? लेण। और आदिवासियों के मृत्यु भोज को कांगिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु भोज पहले ही कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? जोसर। साधु सन्यासियों द्वारा मरने के बाद किए जाने वाला भोज क्या कहलाता है? भंडारो कहलाता है। अब मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि मृत्यु से संबंधित कोई चीज बननी है ना आप लोगों के मृत्यु के संबंधित संस्कारों की, तो इनमें से आप लोगों के प्रश्न बाहर नहीं जाना है। रट्टा मार लेना, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाना है। और कोई टाबर एडा भी आए, गुरु जी क्लियर कौन दिखे, मोबाइल की स्क्रीन आडी करो, कमेंट बॉक्स वगैरह पूरा बंद करो, फुल स्क्रीन करो, एचडी करो, दिखेगा, ठीक है। दैट्स इट। लो स्क्रीनशॉट। इस किताब को बहुत मतलब प्रेम मिला था उस समय हमने लॉन्च की तब, और अब वापस तैयार करेंगे इसको बढ़िया तरीके से और इनोवेटिव थोड़ी सी करके। ले टाबरो, ले लो स्क्रीनशॉट, जी लो अपनी जिंदगी। चलो आगे बढ़ते हैं, विवाह करते हैं आपका। चलो विवाह के विधि विधान, चलो ठीक है। सबू पहला संबंध तय करना, ठीक है। छोरा वाला छोरी देखने जावे, छोरी वाला छोरा देखने जावे, और यहीं से जो है मीठी यात्रा शुरू हो जाती है। कन्या और युवक जो भी होता है उन दोनों पक्षों की तरफ। विवाह पिक्चर देखी होगी ना, उसमें देखो कैसी जबरदस्त स्टोरी बताई है कि नहीं। और यही टाइम पीरियड बढ़िया है, जब संबंध तय किया है तब से लगा के और शादी तक का सबसे बेस्ट गोल्डन टाइम पीरियड होता है, ये सबसे बेस्ट है। देखो संबंध होने से पूर्व लड़की लड़के की कुंडली मिलाई जाती है, इन्हें गुण मिलाना कहते हैं। और गुण कितने होते हैं? 36 होते हैं, ठीक है, 36 गुण। फिर कहते हैं कितने गुण मिले कितने नहीं मिले। तो मुझे बताओ, लव मैरिज वालों के तो गुण मिलते ही नहीं, इसका मतलब मिलाए नहीं जाते, या तो मिला के भेजते हैं। फिर यहाँ गुण मिलाए जाते हैं, फिर कई जने कहते हैं कि कुंडलियां तो और जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती है, तो फिर यहाँ पे गुण क्यों मिलाने? पसंद आई कर लो ना, वही होगा जहाँ पे मतलब ऊपर से बन के आई है। तो फिर बस चलिए, फिर देखो क्या होता है, एक और चीज होती है बीच में, मतलब पैसे दिलाए जाते हैं। जब पक्की हो जाए ना कि हाँ ये लड़की पसंद है, ठीक है, और लड़की वालों को पसंद आया, ये लड़का डन है, तो फिर क्या पया दिलाना, मतलब लड़की को जो है घर के इस तरफ वाले बड़े बूढ़े जो होते हैं वो पैसे देते हैं कुछ हाथ में, 100 200 500 1000 जो भी इच्छा हो, तो और वो मतलब हो जाता है डन, क्या रिश्ता नहीं। अगलो ही काम है कि हमारे साथ टावर फोन नंबर मांगे है, छोरी का मिल जाएगा सब, मतलब अगलो काम तुरंत वही है। महीने बाद में 27 शुरू, सुबह शाम दिन रात बातें करो। सगाई, विवाह के लिए 1 रुपया और नारियल देकर सगाई पक्की कर दी जाती है। और वागड़ क्षेत्र में इसे सकपण कहते हैं, हकपण भी कह दिया करें, कहीं क्या हकपण, सकपण, हकपण, ठीक है। शादी सगाई से संबंधित तो बॉलीवुड पिक्चर में गीत भी बहुत है। उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। तो ये वाला है संबंध तय करना, ठीक है। आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा, कुड़ी दी गल ना शर्मा, तू मेरी गल मान जा। तो ये है सगाई, ठीक है। ऐसे ही सभी लगभग जो है आप लोगों को गीत मिल जाएंगे बॉलीवुड के अंदर सारे के सारे। टीका, संबंध तय हो जाने के बाद वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के घर कपड़े आभूषण, वर पक्ष की ओर से मिठाइयां फल आदि ले जाए जाते हैं। वधु को चौकी पर बैठाकर उसकी गोद भरी जाती है।
इसके बाद वधु पक्ष की ओर से वर के लिए धन, वस्त्र, उपहार आदि दिए जाते हैं। इस रस्म को गोद भराई प्रथा के नाम से भी जाना जाता है क्या? टिको की तोक लायो, ठीक है, बावली चीज। पहरावनी या चिकनी कोतली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बना था चिकनी कोतली नाम से। इसको ये क्या होती है? देखो, सगाई के बाद वर पक्ष से वधु पक्ष को दिए जाने वाले सामान को कहा जाता है पहरावनी या चिकनी कोतली, ठीक है। फिर देखो, पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका, पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका। अब इसमें क्या होता है? सगाई के पश्चात पुरोहित से विवाह की तिथि यानी कि पंडित जी से विवाह की तिथि तय करवाकर कन्या पक्ष वाले उसे एक कागज में लिखकर एक नारियल के साथ वर के पिता को के पास भिजवाते हैं, जिसे लगन पत्रिका कहते हैं, ठीक है। लगन लेकर जाते हैं, लगन लेकर जाते हैं, फिर लड़के वाले जो है कोई उपहार भी देते हैं, ठीक है। क्या लगन आया? क्या हाँ लगन आएगा, तो मतलब उसमें शादी की दिनांक वगैरह होती है, ये रस्म है। कुमकुम पत्री, विवाह पर अपने सगे संबंधियों एवं इष्ट मित्रों को आमंत्रित करने के लिए क्या भेजा जाता है? कुमकुम पत्री। आजकल सीधे व्हाट्सएप कार्ड ही बनते हैं, ठीक है, ज्यादातर। और कार्ड मतलब ऑफलाइन वाले बन जाए उनको भी ज्यादातर आजकल व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, ठीक है। अब मैं एक नई प्रथा निकालने वाला हूं, जो व्हाट्सएप कार्ड भेजेंगे उनको जो है व्हाट्सएप पर ही नेत का फोटो खींच कर भेजा, 500 रुपया फोटो खींच, हमारी तरफ से ये नेत स्वीकार करें। हालांकि ये ना, मैं अपने घर के मुहूर्त में मैंने खुद ने व्हाट्सएप कार्ड ही छपवाए थे, समय की अभाव, बस यही है। ऐसा नहीं है मैं जो चीजें बता रहा हूँ कि हाँ ये चीजें होती है, उसमें मैं मतलब दूध का धुला हुआ हूं, मैं खुद भी शामिल हूं इनमें। व्हाट्सएप कार्ड वगैरह ये जो बता रहा हूँ इनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। डिजिटल क्रांति का तो अपने यहां से ज्यादा चलन चला है ठीक है। चलो, इकताई, वर वधु के लिए कपड़े बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त निकलवाने के बाद नापतोल लेता है, इसे इकताई कहा जाता है। ये अच्छा, देखो एक शब्द है जो कम देखने में आता है, ध्यान रखना। छात क्या होता है? विवाह के अवसर पर नाई द्वारा किया जाने वाला दस्तूर विशेष पर दिया जाने वाला नेग छात कहलाता है। पाट और बान कहते, या तो पाट बैठाना या बान बैठाना, ठीक है। और ये सब है पाट मुहूर्त कहा जाता है जिसे। विवाह की लगन पत्रिका पहुंचाने के बाद वर पक्ष वह वधु पक्ष दोनों ही घरों में गणेश पूजन की जाती है, उसे पाठ पूजन कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? चाक पूजन भी कहते हैं। चाक पूजन भी इसी समय किया जाता है, ठीक है। चाक की पूजा की जाती है कुमार के यहाँ से लाकर, और ये जो है पाठ बिठाया जाता है लड़के को लड़की को। आजकल तो एक और रस्म चल रही है, आप लोगों को पता है। अब चाहे इसका महत्व है या नहीं है, या पहले कैसे होती थी या नहीं होती थी, वो बात अलग है। हल्दी, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, सब जगह हल्दी की रस्म की जाएगी। और सभी को पता है कि हल्दी की रस्म है यानी पीली ड्रेस पहनकर आना है आज। और बढ़िया सा हल्दी फूलों से लिखा हुआ दिखेगा, स्टेज सजा हुआ होगा, बढ़िया 1000 जना फोटोडा खिंचाए। हल्दी की रस्म रो मतलब महत्व क्या है वो किन्हें ध्यान नहीं हुए। आज हल्दी है, बंडा बूढ़िया भी के हल्दी कटे रे, मेरे पीड़ो कुर्तो लानो रे, हल्दी में जानो है ना क्या? हाँ बाजी, हल्दी में जानो है। हल्दी कितनी तारीख रे छोरा, मेरे पीड़ो कुर्तो लानो है। मतलब हर कोई ये पता है ड्रेस कोड उस दिन क्या पहननी है या कैसे, हल्दी क्यों लगाई जाती है, हल्दी के पीछे का महत्व क्या है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये है आजकल की शादियां। बताओ सही बात है या नहीं है, आप खुद बताना, ठीक है। अब देखो, हल्दायत तनी बन जाने के पश्चात वर व वधु को पिठी चढ़ाई जाती है, और जो मैदा तिल्ली का तेल हल्दी से बनाई जाती है। घर की 4 आचार्य स्त्री एवं चवाक चली जो स्त्री होती है, वर व वधु को पिठी चढ़ाती है। पिठी करने के बाद स्त्रियां लगन लेती है, और उसके बाद वर वधु को स्नान कर गणेश जी और कुल देवी के पूजा कराई जाती है। ये होती है हल्दायत। यानी कि आप लोग जो हल्दी की रस्म करते हो ना, वो ये है हल्दी। अब देखो, इसका महत्व जो है बहुत कम लोगों को पता होगा। पीठी चढ़ती है ना, पीठी उपटन वगैरह, हल्दी और ये सब, इनका जो है महत्व ये चीज है, लेकिन ये कई लोगों को पता नहीं है। बस हल्दी है, हल्दी कद आ रहा है, वो हल्दी रो स्टेज बनी, हल्दी रो अलग बनी, ठीक है। और दूसरा ही सब संगीत रो अलग बनी, बिनो अलग बनी। अरे चमाचम शादियां आजकल होती है बहुत तगड़ी। ले स्क्रीनशॉट। तेल चढ़ना, तेल चढ़ाना, वधु के घर बारात आ जाने पर यह रस्म पूरी की जाती है, क्योंकि तेल चढ़ी वधु कुंवारी नहीं रह सकती। एक वो अपने पता है ना, इतिहास के अंदर ये कहा भी जाता है, सिंह गमन सत्पुरुष वचन सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी तेल चढ़ी हुई स्त्री, तिरिया तिल और हमीर हट, ये सारी चीजें एक बार हो जाए, दूसरी बार नहीं होती। तेल चढ़ी हुई स्त्री मतलब कुंवारी नहीं रह सकती। फिर तेल चढ़ाने से आधा विवाह मान लिया जाता है, और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार की कहावत भी प्रचलित है, ठीक है, बता दिया। यज्ञ वेदी,
विवाह मंडप के नीचे यज्ञ वेदी बनाई जाती है, इसके पास घी का दीपक जलाया जाता है, वर और वधु के विवाह संबंधी सभी मांगलिक कार्य यही किए जाते हैं। आज की मेरी क्लास जिसने देख ली ना, वो आधे पंडित बन जाएंगे, उनको सारी रस्में पता होगी, ठीक है। और कई जो है आजकल तो मतलब घर के जो है बड़े बुजुर्ग भी मॉडर्न है, कईयों को पता भी नहीं होता इनको भी क्या, हाँ क्या रस्में कैसे चल रही है। तो आप लोगों को ये जानकारी आज पूरी होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आज से आप ही घर के बूढ़िया होने वाले कुल मिला के। कांकण बंधन, इनके कांकण डोरा भी क्या है, इनके के कांकण डोरा भी क्या करें, ठीक है। वर और वधु के दाहिने हाथ में बांधे जाने वाला धागा कांकण बंधन है, ठीक है। कौड़ी और उसमें वो लगी हुई होती है, और बाद में जो है विवाह होने के बाद में जुआ जुई खिलाते हैं और रुई डाल के वो खिलाते हैं और कांकण डोरा खुलवाते हैं, ये सारी रस्में भी होती है यहाँ पे। रात्रि जगह, वर के घर बारात वापस आने पर, शादी करके आ गए उसके बाद वापस आने पर रात्रि जागरण दिया जाता है। रात्रि जगह में प्रातःकालीन कुकड़ी का गीत गाया जाता है। कुकड़ी गीत किनके, कुकड़ी यानी कुकड़ो बोई बैस को, कुकड़ी गीत यानी कि भजन का अंतिम गीत है, रात्रि जगह का अंतिम गीत है, ठीक है। ले रोड़ी या थेपड़ी पूजन, बारात रवाना होने के एक दिन पहले स्त्रियां वर को घर के बाहर कूड़ा कचरे की रोड़ी पूजने के लिए ले जाती है। इसे मारवाड़ में जो है उकल्ली पूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उकल्ली पूजन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। बत्तीसी या बात मूतना, जब विवाह होने वाला होता है तो वर या वधु की माता जो होती है वो अपने भाई के घर जो है लापसी और ये सब लेकर जाती है कि भाई बिरोजी आए जो भरने मायर, ठीक है। तो वो चीज है मायरे के लिए इनविटेशन। वर तथा वधु की माता अपने पेयर वालों को विवाह के दौरान सहयोग के लिए निमंत्रण देती है। मायरा बिरोजी आए भरण दे मायरो मायरो, इमोशनल मोमेंट है क्या नहीं, देख लेना हर विवाह में इमोशनल मोमेंट होता है। अच्छा, एक जगह इमोशनल मूवमेंट ये विदाई में भी होता है इमोशनल मूवमेंट। एक बार मैं जा रहा था, अभी 6 महीने पहले की बात है, हमारे घर से जो हमारा घर है वहां से हम निकले, फैमिली साथ में थी, वहां से निकले और मतलब एक घर में विवाह हो रहा था और मतलब मैं देख रहा हूँ मतलब जैसे वहां भीड़ लगी हुई है और थोड़ी सी जैसे गाड़ी पास में पहुंची तो एक लड़की जो है लौट रही है रोड पर, नहीं मैं नहीं जाऊंगी ऐसे करके। मैं कहा इसको क्या हुआ भाई रे, कुछ ना कुछ मैं की कोई देवी भी है कि आज कोई ना कोई मैं क्यों प्रवेश कर गया आज इसके अंदर। फिर बाद में थोड़ी देर 5 मिनट मैंने भी देखा, समझने की कोशिश की, अरे मैं कि ये तो इसकी विदाई चल रही है। और होता क्या है उस समय तो वहां पे ऐसे रो रही है जैसे कि अरे भाई साहब कौन सा दुख टूट पड़ा इस पर बेचारी बालिका पे, और 5 मिनट गाड़ी में बैठ जाए, ठीक है। और भी के बाद में हा हा ही की कौन ला रहे भले धमीड़ा लेता ही दो, बस यही है विदाई। विदाई में भी मतलब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी ना, रो तो ऐसे रो के दुनिया को लगे कि हुआ क्या है ठीक है, वो वाला सिस्टम हो गया आजकल। चलिए अब देखो, ये हो गया चाक पूजन। विवाह से पूर्व वधु वर के घर की स्त्रियां गाजे बाजे के साथ कुमार के घर जाकर चाक पूजन, ये पाठ पूजन वाले दिन ही होता है, और सुहागिन स्त्रियां सिर पर जोगड़ कलश रख के लेती है। घर पहुंचाने पर इन जोगड़ों को घर के जमाई उतारते हैं। फिर देखो मूठ भराई, बारातियों के बीच बैठा कर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में शगुन के रूप में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। इस क्रिया को मूठ भराई कहा जाता है। ये सारी रस्में विवाह से संबंधित है, अभी और है, ठीक है। विवाह अभी संपन्न नहीं हुआ है यजमान, लीजिए स्क्रीनशॉट। कई बच्चों को लगेगा कि गुरुजी आपको कैसे पता है इतनी चीजें, तो मैंने 70 विवाह करवाए। बीएड करने से पहले मेरे पास में फोटोग्राफी फोटोशॉप वगैरह उसका काम था, पूरा 70 शादियां करवाई है मैंने, ये सारी चीजें देखी है बहुत करीब से, ठीक है। एल्बम बनाते थे, वीडियोग्राफी का पूरा कॉन्टेक्ट लेते थे, ये सारी टीम लगाते थे वगैरह, तो ये कॉलेज की टाइम में किए हुए मेरे काम है, ठीक है। तो उससे भी देखो सारे काम कर रखे मैंने, इसलिए आपको लगता है ना कि गुरुजी को पहले से कैसे पता चल जाता है ये चीजें वो चीजें, तो ये हमारे काम है, ये हम कर चुके हैं सारे कई, ठीक है। घाट घाट का पानी पिया है, उसके बाद में यहाँ पे आए हैं, ले आगे बढ़ो। तोरण मारना, वधु के घर प्रवेश करने से पहले तोरण एवं कलश बंधन होता है तथा वर वधु के घर के तोरण द्वार पर जाकर घोड़े पर चढ़ा ही तोरण को तलवार या नीम की डाली या छड़ी से मारता है। होता इसमें यह है कि तोरण से संबंधित एक कहानी चली आ रही है प्राचीन, की तोरण जो है उस पर एक राक्षस का मतलब वो बैठ जाता है और दूल्हे द्वारा तलवार से उस राक्षस पे वार किया जाता है। ये होता यही है तोरण मारने में, एक्चुअल में यही चीज है। लेकिन आजकल गलत चलन एक ये चल रहा है कि तोरण पर भगवान की मूर्ति या वो चीज लगा दी जाती है,
जो बिल्कुल गलत है। तोरण मारना यानी कि वो तोते रूपी राक्षस को मारना वो होता था, और इस कारण तोरण जो है टींचा जाता, तोरण टींचते कहते हैं ना, तो उस बुरी शक्ति को जो है खत्म करके फिर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन आजकल देख लो मान्यता, तो ये ध्यान रखना, कभी भी तोरण टींचते तो वहां पे आप लोग पढ़े लिखे समझदार हो रहे हो तो ध्यान रखना कि वहां ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगा देते तोरण पे, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। जेवड़ो, तोरण मारने के बाद सासू द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म जेवड़ो कहलाती है। और दही देना, यह रस्म तोरण मारने के बाद की ही है। इसके अंतर्गत सासू दूल्हे को दही सरसों के तेल से तिलक लगाती है और नाक खींचती है बहुत जोर से। ठीक है, और उसमें बचने की दूल्हा यदि होशियार होता है, नहीं अब होशियार तो क्या होगा, पहली बार ही शादी करते हैं ज्यादातर, तो होशियार होता है मतलब सखा होशियार होना चाहिए, कहना मतलब वो है। दूल्हो तो क्या, मैं तो पहली बार ही ब्याह करियो मन ध्यान ही को, तो सभी पहली बार ही करे। ठीक है, लेकिन हका होशियार होना चाहिए, जन ध्यान है कि हम हाउ जी जो है ना खींची, हम जो है अपन हावचेती राखनी है बेटे। सासू जी नाक खींचती है कि हमारे जो है जमाई हमारे जो है कंट्रोल में रहेगा, और जमाई साहब क्या, हाँ सासू जी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। झाला मेला की आरती, तोरण मारने के बाद वधु की मां द्वारा दूल्हे के जो आरती की जाती है वो एक कामण, स्त्रियों द्वारा प्रेम भरे रसीले गीतों को ही कामण कहा जाता है, जादू टोने से बचाने के लिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनता है। ठीक है, फिर देखो मंडप छाना, वे स्थल जहां पर वर वधु फेरे लेते हैं उसे, जिसे बांसों का मंडप बनाया जाता है, चौरी कह दिया करें अपन, कह इन्हें चौरी। ठीक है, चौरी कह देते हैं। हथलेवा जोड़ना, इस रस्म के अंतर्गत विवाह मंडप में वधु का मामा वधु को ले जाकर वधु वर के हाथों में मेहंदी और चांदी का सिक्का रखकर दोनों के हाथ जोड़ता है, जिसे हथलेवा जोड़ना कहते हैं। यूं क्या ना, हथलेवो जोड़ना यानी कि वो रखते हैं, फिर घड़ी रखते हैं। घड़ी तो इसलिए रखते हैं सिर्फ कि वो समय जो है हमेशा ध्यान में रहे कि ये कितने बजे जो है ये घड़ी आई थी। ठीक है, कि हाँ ये घड़ी हमेशा याद रहनी चाहिए, भूले नहीं, तो इसलिए वो घड़ी रखते हैं। ये हथलेवा जोड़ दिया, हस्तमिलाप हो गया, यानी हस्तमिलाप बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो ये है। फिर जब हथलेवा छूटता है तब उस समय कन्यादान किया जाता है। जब कन्यादान करते हैं, जब पंडित जी अगर होशियार बहनी तो जोरों आवाज लगावे कि मामा मासी कान काशी होता है तो जाग जाओ, हथलेवो छूटे है, किन कन्यादान करना है तो अबे कर दो, बाद में कन्यादान नहीं होला, कन्या पराई हो रही है, लाइए जजमान फटाफट, बुआ जी ये बोलिया, फूफा जी ये बोलिया, मामा जी ये बोलिया, हाँ साहब जीजा जी कहीं बोली, यहाँ करे पंडित। पंडित मतलब उस समय जोश भर देता है, और कई तरह की क्रांतियां उस समय जो है क्रांतिकारी की, जिसके अंदर ज्यादा जोश भर गया वो ज्यादा फिर वहां पे कन्यादान करते हैं। ये चीजें है। गठबंधन, पंडित वर और वधु के वस्त्रों के जो छोर होते हैं, छेड़े, वो परस्पर बांधता है। छेड़ा बांधना कह दिया जाता है, छेड़ा यानी उसका जो छोर होता है। ठीक है, उसे गठबंधन कहते हैं, या फिर इसे जो है छेड़ा बांधना भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आजकल मारवाड़ी शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं, छेड़ा बांधना। यह गठबंधन इस समय से लेकर वर के घर पहुंचने तक बांधा रहता है। अभ्यारोहण, पुरोहित के द्वारा मंत्रों का उच्चारण कर वधु को पतिव्रत पर दृढ़ रहने की शपथ दिलाई जाती है, इसे अभ्यारोहण कहते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। परिणयन, फेरे, भावर या पलेटो, ये चारों ही शब्द ध्यान में रखने। अभ्यारोहण के तुरंत बाद की रस्म है, इसके अंतर्गत वर वधु अग्नि वेदिका के समक्ष 7 फेरे लेते हैं, सप्तपदी भी कहा जाता है जिसे, 7 फेरे लेते हैं, जिसे पूर्ण विवाह मान लिया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे जो फेरे हैं अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ, वहां पे 4 फेरे ही लिए जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि 7 फेरे, लेकिन 4 ही फेरे लिए जाते हैं। 3 फेरों में जो है कन्या आगे चलती है, और बाद में चौथे फेरे में जो पुरुष होता है वो आगे आ जाता है। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, इसके अलावा देखो बारना रोकना, बारनो यानी बार मतलब क्या है, दरवाजो। ठीक है, बारना यानी दरवाजा। वर प्रथम बार वधु को घर लेकर आता है, वर के द्वार पर वर की बहनों द्वारा प्रवेश रोकना, कुछ दक्षिणा लेने के बाद ही प्रवेश दे दिया जाता है, इसे ही बारना रोकना कहते हैं। बारनो रोकना मतलब जो बहनें होती है ना, वो क्या भाभी आई है भैया लाओ जेब ढीली करो, और आजकल तो जो है सोने से कम में तो मानी नहीं जाती। यहाँ पे जैसे अपन ने लिखा है कि कुछ दक्षिणा लेकर की कौन सोने की आइटम ही लेवे। ध्यान रखियो, जो नया पंडित वाला है ना, पहले ही गढ़ान रखो जो सस्तो हो जाए, ने बाद में महंगो भी देना पड़ेगा। ठीक है, जात देना, विवाह के पश्चात वर वधु पक्ष के लोग अपने अपने देवी देवताओं के यहाँ पे जाते हैं, छेड़ाबंदी जात दी जाती है। जैसे वापस जो है ये छेड़े बांधे जाते हैं, छोर बांधे जाते हैं, गठबंधन और छेड़ाबंदी जात दी हुई है। ठीक है, अब देखो मैं शादीशुदा हूं तो मैं पूरे अनुभव थान बता रही हूँ। ठीक है, इन्हीं अलावा मैं थान बताया मैं 70 शादियां कराई उड़ी है, तो थे समझ सको कि पूरा अनुभव है। ठीक,
सोटा सोटी खेलना विवाह के पश्चात की रस्म है तथा इसमें दूल्हा दुल्हन नीम के पेड़ के नीचे गोलाकार घूमते और नीम की टहनियों से एक दूसरे को मारते। उस समय औरतें झुंड बनाकर गीत गाती है, इसको कहते हैं सोटा सोटी। मतलब मारते मतलब यूं खींच खींच घुमार नहीं मारा यार, पूरी जिंदगी निकालनी है, मतलब थोड़े खाली मनोरंजन। ठीक है, शास्त्र ग्रह भाई कोई बरियोड़ा बैठा हुआ है क्या नहीं कि ब्याह करना कौन हो गया आने दोगे छोटा छोटी शंग शंग करती चेप देगा यूं आवाज आवे हवा करती। तो ऐसी मतलब नहीं मारनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगली पूरी जिंदगी काटनी थे। अगर गलतियों भी ठोक दिया ना तो अगली बार जो है मतलब पूरी जिंदगी भर जो है ये चीजें याद दिलाई जाए। ठीक है, ले ओलंदी वधु का भाई या सगा संबंधी वधु को लेने आते हैं, उसे ओलंदी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना ओलंदी के लिए नहीं, ओलंदी के लिए जो है ना आप ध्यान में रखेंगे कि ये लाइन मत लिखना। ओलंदी के लिए, ओलंदी के लिए अलग से लाइन लिखो, ये यहाँ पे इसको चेंज करना है। ओलंदी के अंदर जो होता है वधु के साथ आई कन्या कुछ समय के लिए आती है, इसको कहा जाता है ओलंदी। ठीक है, जो कुछ समय के लिए वहां पे रहती है, जो वधु का ससुराल होता है वहां पे, तब तक ये जो है भाई नहीं होती है, तो इसको साथ देने के लिए कि भाई यहाँ पे उसके घर का भी कोई है। ननिहारी वधु के पीर की तरफ से लेने आने वाले को ननिहारी कहा जाता है। मांडा झांकना, दामाद का ससुराल में पहली बार आना ही मांडा झांकना कहलाता है। बंदोला, वर वधु गांव के रिश्तेदारों के घर खाना खाने जाते हैं, मतलब शादी होती है उसके पहले, जो जैसे वर है या वधु है उसके आस और भी रिश्तेदार होते हैं आसपास, और उनके जो मिलने वाले होते हैं वो खाना भोज देते हैं उनको, वही जो होता है बंदोला कहलाता है। ठीक है, मुकलावा या गोणा, वर वधु को गृहस्थी बसाने के लिए वधु के घर वालों की तरफ से दिया जाने वाला वस्त्र आदि सामान मुकलावा है, इसे गोणा भी कहते हैं। कई जो होते हैं पहले बाल विवाह होते थे तो उसमें जो है मुकलावा या गोणा बाद में किया जाता था, जब ये बालिक हो जाती थी बालिका तब गोणा किया जाता था। और आजकल भी ये बाद में होता है कि जब किसी को जैसे बालिग है 18 वर्ष क्रॉस कर दी है लेकिन फिर भी शादी कर दी और उनकी भाई आपस की समझ है, किसी की शर्त होती है कि हम तो भाई घोड़ा जो है ये 21 वर्ष की हो जाएगी तब कराएंगे या 22 वर्ष की हो जाएगी तब कराएंगे, अभी तो नौकरी की तैयारी कर रही है, ऐसी ऐसी चीजें होती है, तो उनमें भी कई बार घोड़ा लेट भी पड़ते हैं। ठीक है, तभी घोड़ा पड़ते हैं तभी वो ससुराल में रहने जाती है, तब तक जो है शादी हो जाए तो भी वो पीर में ही रहती है, ये चीज है। बड़ा वर वधु को आशीर्वाद समारोह स्थल पर दिया जाने वाला प्रीति भोज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बिंदोली या बिंदोरी, विवाह के दिन प्रातः काल या इसके दिन वर सजी धजी घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर विवाह करने के लिए जाता है, और उसे जो है निकासी भी कहते हैं। जान चढ़ाना तो अलग हो जाता है, जान चढ़ाना जो है ना वो शादी के लिए जाता है जब, और बंदोली होती है एक दिन पहले, और जान चढ़ावे में लिखना शादी के लिए जाते हैं तब सीधा ही, फिर वो तोरण मारेगा और फिर जाएगा। ठीक है, टूटिया की रस्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में प्रश्न बना था। जब देखो टूटिया क्या है कि जब बारात रवाना हो गई, ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में और अपन देखते हैं ज्यादातर समाजों में कि स्त्रियां जो है बारात में नहीं जाती, कई समाजों में जाती भी है, तो वो क्या होती है जैसे राजपूत समाज वगैरह हमारे, इनमें कोई नहीं जाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि बारात तो चली गई, पुरुष सारे चले गए, स्त्रियां जो पीछे बची होती है ये नकली शादी करती है खुद ही, मतलब उनमें से एक दूल्हा बनेगी एक दुल्हन बनेगी, बाकी बाराती बनेंगे घराती बनेंगे, और जो है मतलब फुल हंसी मजाक चलती है। और चूंकि कोई पुरुष पीछे नहीं होता तो गाड़ियां वाड़ियां भी खूब चलती है और मजाक अनाप शनाप चलती है। ठीक है, बताने लायक नहीं है। तो ये चीजें ये कहलाती है टूटिया रस्म। टूटिया करने की शुरुआत श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से मानते हैं। ये अनूठे रस्म रिवाज का मनोरंजन भरा संगम है। ये रस्म भारत जाने के बाद पीछे घर की औरतों द्वारा संपन्न करवाई जाने वाली रस्म है। ठुमावा या आगवानी, ये क्या है? वर के वधु के घर पहुंचने पर वधु के पिता द्वारा जो है अपने संबंधियों का स्वागत करना ही सामेला कहलाता है, और इसी को आगवानी को क्या कहते हैं? सामेला भी कहते हैं। सामेला यानी कि वधु के घर वाले जो है वो बाराती जो आए हैं उनका स्वागत करते हैं, वो सामेला है। इसी समय एक रस्म होती है मिलनी। ठीक है, मिलनी जो होती है कि वर के पक्ष वाले 4-5 मेन लोग, फूफा मामा वगैरह ये, और इधर वाले भी 4-5 लोग, ये एक दूसरे को माला पहनाते हैं और हाथ मिलाते फोटो खिंचाते हैं, यही मिलनी रस्म है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो इसी के साथ आपके ये मनोरंजन भरी क्लास समय के अंदर पूरी करने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीजें जो है अपन ने इसमें पढ़ी, जानी, सीखी, और जहां पे बदलाव की जरूरत है उस पर भी बात की है अपन ने इस चलती क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, न सिर्फ अपने परीक्षा में आने की दृष्टि से बल्कि समाज में आसपास होती है, और समाज में अपने को जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है इन सभी की दृष्टि से।
चलिए साथियों, अपन मिलते हैं अब अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।